हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। सो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सा चॉकलेट केक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। और ये ऑर्डर मुझे कल ही मिल गया था दोस्तों। जो कस्टमर हैं वो हमें कल कॉल किए कि मैम मुझे हाफ़ केजी का चॉकलेट केक का ऑर्डर आपको देना है, कल शाम तक मुझे ये केक चाहिए। तो मैंने हाँ बोल दिया कि हाँ जी, आपको केक मिल जाएगा। और मैंने उनसे पूछा कि आपको किस तरह का, किस टाइप का केक चाहिए, डिज़ाइन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी आपके पास जो आपने बनाए हो इस कोई आप चॉकलेट केक की डिज़ाइन मुझे दे दीजिए, मैं उन्हीं में से आपको बता दूंगा। तो दोस्तों मुझे मैंने शेयर तो कर दी, पर मुझे ये लगा ना कि मुझे अपने ही डिज़ाइन रिपीट करने होंगे। तो अब उन्होंने एक पिक सिलेक्ट कर ली उसमें से और मुझे वही डिज़ाइन बनाना पड़ा। मैंने उनसे बोला कि आप गूगल से कुछ और सर्च कर लीजिए जो आपको पसंद आए, तो मैं वो भी बना सकती हूँ, वो भी बना दूँगी आपको। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे यही डिज़ाइन चाहिए जो आपने मुझे भेजा है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं यही बना देती हूँ। मुझे अपना ही डिज़ाइन रिपीट करना पड़ा दोस्तों। तो ये जो डिज़ाइन है मैंने पहले शेयर नहीं किया, मैं पहले बना चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, मैंने चॉकलेट केक के लिए एक चॉकलेट स्पंज तैयार कर लिया है 6 इंच के केक टिन में। और मैंने इसकी 3 लेयर्स कट कर ली हैं और अब मैं इनको अच्छी से सोक कर रही हूँ। शुगर एंड वाटर के मिक्सचर से इसको मैंने अच्छे से सोक कर लिया है और मैं तीनों लेयर सोक करूँगी। मैं लास्ट की लेयर भी सोक करती हूँ दोस्तों। तो और अब मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। आप पाइपिंग बैग से क्रीम अप्लाई कीजिए तो जो आसानी होती है, इसको मिक्स नहीं करना होता है, अच्छे से मिक्स हो जाती है, ऊपर नीचे कहीं नहीं होती। देखिए मैं यहाँ इस तरह से कर रही हूँ दोस्तों। हमें लेयर्स पर भी बैलेंस में ही क्रीम लगानी है, उसको अच्छे से स्मच करना है और उसकी लेयर का भी ध्यान रखना है कि कितनी मोटी क्रीम की लेयर हमें इस पर रखनी है। जितनी मोटी स्पंज की लेयर होती है उतनी मोटी में क्रीम की लेयर अप्लाई करनी होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैंने इसमें एक चम्मच भरकर मैंने इसमें गनाश डाल दिया है। और इसमें ये ध्यान रखना है अपन को ना ही ज़्यादा गनाश डालना है, क्योंकि जब ज़्यादा गनाश डालेंगे तो हमारे केक की लेयर्स सरक सकती हैं, खिसक सकती हैं और हमारा केक का बैलेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इस तरह से काम करते करते में ही हमारा केक का बैलेंस ख़राब हो सकता है। तो हमें उतना ही इसके अलावा आप क्या है, चोको चिप्स ऐड कर सकते हैं ज़्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए। तो मैंने इसमें चोको चिप्स भी ऐड कर दी हैं और अब मैं सेकंड लेयर डालकर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरह से आपको पूरा प्रोसेस करना है तीनों लेयर के साथ। ठीक है। और लास्ट लेयर पर भी हमें शोकिंग करनी होती है। कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन शोकिंग करना ज़रूरी होती है तीनों लेयर्स पर। शोकिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों, शोकिंग से हमारा केक आप 1-2 दिन तक खाइए, उस बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, मॉइस्ट रहेगा और टेस्टी भी लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो अब वही प्रोसेस हमें फिर से अप्लाई करनी है तीनों लेयर्स पर। लास्ट की लेयर पर हमें गनाश नहीं डालना होता है, ओनली क्रीम अप्लाई करनी होती है, वो भी थोड़ी सी क्रीम क्रम कोटिंग करने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से मैं सेकंड लेयर पर भी मैंने गनाश डाल दिया है और अब मैं चोको चिप्स उसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें मेरे कस्टमर की कोई डिमांड नहीं थी कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है, बस वो आपके ऊपर डिपेंड है, अच्छा लगना चाहिए। तो मैंने कहा डोंट वरी, आपको अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने सारी प्रोसेस एकदम सही तरीके से इसमें फ़ॉलो की है। इसी तरह आप फॉलो कीजिएगा और इसी तरह का टेस्टी एंड स्पॉन्जी जूसी केक आप बना सकते हो, चॉकलेट केक यम्मी यम्मी। ओके। ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखिए मैं लास्ट लेयर भी शोकिंग कर रही हूँ। ठीक है। और अच्छे से शोक कर रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मेरा स्पॉन्ज पूरा शुगर सिरप को अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर रहा है। अगर आपका केक स्पॉन्ज अच्छे से बेक हुआ है, परफेक्टली बना है, तो आपका जो केक स्पॉन्ज है वो शुगर सिरप को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है दोस्तों। तो केक को स्पॉन्ज हमें अच्छे से बनाना है और उसको अच्छे से शोक करना है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अब ये देखिए मैं क्रम कोटिंग कर रही हूँ और ये क्रम कोटिंग करने के बाद इसको मैं फ्रिज में रखूँगी कम से कम आधे घंटे के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम
टाइम भी इनफ है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मुझे बार बार केक को और क्रीम को फ्रिज में रखना होता है क्योंकि एसी रूम नहीं, हमारा नॉर्मल पंखा चल रहा है हमारी कमरे में, जिसमें मैं केक बना रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक इसमें टिप्स देना चाहती हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब हम चॉकलेट गनाश बनाते हैं, ठीक है, अच्छे से गनाश बनाते हैं उसमें क्रीम डाल के, और तो उसको अप्लाई करने से पहले, पाइपिंग बैग में भरने से पहले उसको छान लेना बहुत ज़रूरी होता है। यही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। मैं उसको छान रही हूँ। मेरा गनाश अच्छे से बन गया था और लग भी नहीं रहा था कि उसमें कोई क्रम्स होंगे, लेकिन फिर भी हमें छानना ज़रूरी है। और देखिए छानने के बाद कितना स्मूथ ये बना है और बहुत अच्छे से। अब इसको अप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बार बार ये अटकेगा नहीं। छोटी छोटी जो क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं चॉकलेट के, वो नहीं रहेंगी छानने के बाद। तो ये ज़रूरी है छानना, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब मैं इस पर इसकी आइसिंग कर रही हूँ और इसकी आइसिंग मैं वाइट क्रीम से नहीं करूँगी। मेरे दिमाग में जो डिज़ाइन है, जो मैंने उनको शेयर किया था, दिमाग में नहीं, जो मैंने उनको शेयर किया था, ठीक है। ये देखिए वीडियो रिपीट हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मैं इसकी आइसिंग कर रही हूँ और मैंने क्रीम में थोड़ा सा गनाश, 1 चम्मच गनाश ऐड किया है और 2 ड्रॉप मैंने चॉकलेट कलर के, जेल चॉकलेट कलर की यूज़ की है और उससे स्मच करके मैंने इस क्रीम को शेड दिया है। ये शेड मुझे चाहिए था, इसी शेड का मेरा जो डिज़ाइन था वो बना था, तो मुझे यही शेड की क्रीम चाहिए थी। अब मैं इसकी आराम से पाइपिंग बैग में भर कर इसकी आइसिंग कर रही हूँ। डायरेक्टली नहीं की है मैंने, पाइपिंग बैग से मैंने इसकी आइसिंग की है, ये देखिए, ठीक है। और आप भी पाइपिंग बैग से ही आइसिंग कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इजीली हो जाती हैं और उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं और टाइम भी ज़्यादा खर्च नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से पाइपिंग बैग से जब हम आइसिंग करते हैं तो ये देखिए, जब हम पैलेट चलाते हैं ना तो एकदम स्मूथ हो जाता है और इस तरह से हमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना कितना स्मूथ हो गया। आप इस पर डायरेक्ट स्क्रैपर भी चला सकते हैं, लेकिन फिर हमें आइसिंग थोड़ी सी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि आइसिंग हमारी अच्छे से हो। अब मैंने इस पर स्क्रैपर चला दिया है और अच्छे से स्क्रैपर चलाने के बाद अब मैं ये देख रही हूँ कहीं क्रीम कम तो नहीं है। जहाँ क्रीम कम हो वहाँ मैं क्रीम लगाकर और इसको एक सा कर रही हूँ और इसका फाइनल टचअप देने की कोशिश कर रही हूँ और हमारा ये फाइनल आइसिंग भी हमारी ये हो गई है। ये देखिए, ठीक है, हमारे अच्छे से फाइनल आइसिंग और हमारी फिनिशिंग आनी चाहिए। ये मेन चीज़ है हमारे केक प्रोसेसिंग का, ठीक है। अब मैं इस पर कॉम्ब चला रही हूँ इस तरह का। मैं इस पर एक पैटर्न बना रही हूँ। आप कोई भी और पैटर्न बना सकते हैं, आप सिंपल भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने इस तरह का, जब हम ड्रिपिंग करते हैं तो इस तरह का पैटर्न अच्छा लगता है। और अब मैंने जो गनाश अभी छाना था वो ठंडा था। गरम गनाश क्रीम पर नहीं डालना है, केक पर नहीं डालना है, नहीं तो क्रीम मेल्ट हो जाएगी दोस्तों। तो हमें रूम टेम्परेचर का गनाश ही अप्लाई करना है और इसको छान कर देखिए, मैंने छाना है तो इस तरह से स्मूथली हमारी ड्रिपिंग हो रही है। और दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पे एक टिप बताना चाहती, बहुत ज़रूरी चीज़ जो आप है ना गलती मत कीजिएगा। इससे मैंने 1-2 केक मैंने पहले ख़राब कर दिए हैं। देखिए, जब हम इस चॉकलेट केक बनाते हैं और आसपास हमें यहाँ पे फ्लावर्स बनाने होते हैं तो हमें ये गनाश भी डालना होता है। तो हमें ये गनाश फुल कवर नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हमारा फुल गनाश कवर हो जाता है फिर हम उस पर कोई भी क्रीम का फ्लावर बनाते हैं तो वो फ्लावर स्लिप होने का डर लगता है और हो भी जाते हैं स्लिप। और गर्मी ज़्यादा है तो स्लिप होना एक तरह का लाजमी है। तो दोस्तों हमें थोड़ी सी जगह उसमें स्पेस छोड़ना है, गनाश नहीं डालना है पूरे सरफेस पे। मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है और मैं फ्लावर बना रही हूँ, लेकिन फिर भी ये देखिए दोस्तों, ये देखिए थोड़ी थोड़ी फ्लावर्स मेरी सरक रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ी सी और जब जगह हो सके तो जगह और छोड़ दीजिएगा क्योंकि मेरे फ्लावर्स बड़े बन रहे हैं ना, इसलिए स्लिप हो रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैं एकदम संभल के उस पर फ्लावर्स बना रही हूँ। प्रेशर डाल के बनाना है, हल्के हाथों से नहीं बनाना है दोस्तों, ठीक है। अपन को प्रेशर डाल के यहाँ फ्लावर्स बनाने हैं तो ये क्रीम से चिपक जाएंगे, सेट हो जाएंगे। फिर हम
ये फिर स्लिप नहीं होंगे। तो ये देखिए, फिर हमें अब स्लिप होने का डर नहीं रहेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से दोस्तों हमें केक बनाने में दिक्कत नहीं होती और बाद में हमारे रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। और अगर हमने इन छोटी छोटी चीज़ों का, बातों का ध्यान नहीं रखा तो हमें खुद ही पता नहीं चलता कि हमसे कहाँ गलती हुई है और ये क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। ये बातें बाद में नहीं आती, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स आप सुन लीजिएगा और इन्हीं को अप्लाई कीजिएगा। और अब मैंने बॉर्डर बना दिया है, छोटे छोटे फ्लावर्स इस तरह के बना दिए हैं। और मेन पार्ट आता है इसमें हम कुकीज़ लगाना। जो मैंने केक डिज़ाइन उनको दिया था उसमें कुकीज़ लगे हुए थे, ओरियो कुकीज़। अब मैंने इन कुकीज़ पर थोड़ी थोड़ी गोल्डन डस्ट इस पर मैंने लगा दी फिंगर से। आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी लगा दी है, इफ़ेक्ट लगा दिया है। क्योंकि ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने हैं, ये साइड में लगने हैं इसलिए, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया है। और इनको मैंने थोड़ा तिरछा करके फ्लावर्स के बीच में रख दिया है, ये देखिए। और जो पहले मैंने जो केक बनाया था उसमें मैंने हाफ़ कट करके बिस्किट लगाए थे और इसमें मैंने पूरे बिस्किट लगाए हैं, क्रीम हटा दी है। तो इस तरह से मैंने बिस्किट अप्लाई कर दिए हैं। और अब मैं इन फ्लावर्स पर रख रही हूँ चोको चिप्स। आप यहाँ पे चेरीज़ भी रख सकते हैं, आपकी जो कस्टमर की डिमांड उस हिसाब से कर सकते हैं आप, या फिर आप गोल्डन बॉल्स रख सकते हैं। अब मैंने गोल्डन थोड़ी सी स्प्रिंकल इसमें जो गनाश है वहाँ पे मैंने थोड़ी स्प्रिंकल स्प्रेड कर दी है। यहाँ पे मुझे कुछ लिखना नहीं था, वैसे भी इतनी जगह भी स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ लिख सकूँ। और पूरा कवर हो गया है फ्लावर से। और अब मैं गोल्डन बॉल्स रख रही हूँ दोस्तों इसमें, ठीक है। और हमारा ये केक मोस्टली ये देखिए पूरा तैयार हो चुका है। और ये हमारा ओवरऑल लुक ये आया है हमारे केक का दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों, लगा कैसा आपको ये केक का डिज़ाइन, केक वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए, और ये हाफ़ केजी का केक था, लेकिन इसका वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया, ओवर वेटेड हो गया। वो इसलिए क्योंकि इसमें मैंने कुकीज़ ऐड कर दिए थे। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे।